सुरभि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि देवभोग के जो संवेदनशील थाना प्रभारी हैं गौतम चंद गावड़े साहब, उन्होंने आज इस तरह एक ऐसा संवेदनशील काम किया है कि उस काम को सुनने के बाद हर कोई निश्चित तौर पर उनकी तारीफ करेगा। देवभोग पुलिस का मानवीय चेहरा आज सामने आया है। आपको बता दूं कि एक महिला होती है, मैनपुर ब्लॉक के अमार पंचायत की महिला होती है, उनका नाम है खिड़की बाई सोरी और उनके पति का नाम है मानसी सोरी। उन्हें धर्मगढ़ के अस्पताल, जो शासकीय अस्पताल होता है, वहाँ पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया जाता है। इस दौरान डॉक्टर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। इसके बाद उनके पीएम की प्रक्रिया वहाँ संपन्न होती है और इसके बाद किसी तरह परिजन उनके बॉडी को लेकर जो खुटगांव का जो अंतर्राज्यीय जांच नाका होता है वहाँ तक लेकर आते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से आगे उनके लिए वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस मामले की जानकारी जैसे ही देवभोग के थाना प्रभारी हैं गौतम चंद गावड़े साहब को लगती है, इसके बाद गावड़े साहब तत्काल जो उनके जो जवान होते हैं, उनके जवान के माध्यम से जो कि सवाहन की व्यवस्था करवाते हैं। इसके बाद उनके वाहन को जो सवाहन के माध्यम से जो महिला होती है, जो उनके शव को ले उनके जो ग्राम पंचायत के करीब तक उनके शव को छोड़ा जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो महिला के जो पति हैं मानसी सोरी जी, उन्होंने ये बताया कि सवाहन नहीं मिलने के चलते हुए काफ़ी परेशान थे, उनकी परेशानी बढ़ने लगी थी। ऐसे में जिस तरह से धर्मगढ़ से लेकर खुटगांव तक तो वे सवाहन को किसी तरह 100 को लेकर आ चुके थे, लेकिन इसके बाद आगे का सफ़र लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ था और 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और साथ में 100 था, 100 के साथ 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो उनकी परेशानी दिक्कत बढ़ गई थी और उनके माथे पर जो परेशानी साफ तौर पर जो ये कह सकते हैं कि उनके माथे पर वो परेशानी की लकीरें भी दिखने लगी थी और उनके साथ साथ जो उनके जो भतीजा थे और उनके घर के और भी सदस्य थे और उनके साथ साथ उन्हें 100 के साथ 50 किलोमीटर का जब सफ़र तय करना था और इस दौरान जब मात्र खुटगांव तक की व्यवस्था हो पाया था तो उनकी परेशानी बढ़ गई थी और चिंतित थे कि आखिर कहां से सवाहन की व्यवस्था होगी और इस शव को लेकर कैसे मैनपुर ब्लॉक के अमार पंचायत तक पहुंचेंगे। इसके बाद इस मामले की जानकारी जैसे ही थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब को लगती है, वे तत्काल जो उनके जो प्रधान आरक्षक होते हैं अपनी जो टीम के जो विजय मिश्रा हैं, जो देवभोग थाने में पदस्थ हैं, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा और जो ये कह सकते मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरक्षक हैं, आरक्षक परिहार जी, ये दोनों को मौके के लिए रवाना करते हैं। इसके बाद दोनों शव को जो सवाहन के माध्यम से दोनों शव को लेकर दोनों जो संबंधित ग्राम पंचायत है, जो संबंधित ग्राम पंचायत के तक वे रवाना होते हैं। हमने जो मानसी सोरी जी, हमने उनसे भी बातचीत किया, उन्होंने देवभोग पुलिस का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देवभोग पुलिस की उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी, उनकी जो बड़ी समस्या ये थी कि आखिर उस शव को घर तक कैसे पहुंचाएं, उस समस्या को देवभोग पुलिस ने हल किया है। उन्होंने देवभोग पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर देवभोग पुलिस ने जिस तरह का कार्य आज किया है, इसके लिए वे जीवन भर देवभोग पुलिस के आभारी रहेंगे। इसके साथ साथ थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने दूरभाष में चर्चा के दौरान बताया कि एक महिला जो मैनपुर ब्लॉक की जो अमार गांव की रहने वाली थी, उनके निधन का सूचना प्राप्त हुआ था धर्मगढ़ में, वे उनका निधन हो गया था। इसके बाद उनके जो शव को लेकर परिजन आ रहे थे, खुटगांव तक पहुंचे थे। इसके बाद खुटगांव के बाद से उनके शव को ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब उन मामले की जानकारी उन तक पहुंचती है तो उन तक पहुंचने के बाद उन्होंने जो सवाहन के लिए व्यवस्था करवाया है और सवाहन के लिए व्यवस्था करवाए जाने के बाद जो शव को वे मैनपुर ब्लॉक के जो संबंधित गांव है, जो अमार गांव है, जहां की रहने वाली मृतिका है, जो खिड़की बाई सोरी जो वहां की रहने वाली है, वहां तक उनके शव को पहुंचाने का काम किया है। तो आपको निश्चित तौर पर देवभोग पुलिस के विषय में मैं आपको कई तरह के खबर दिखाते रहता हूं, हम आपको बताते हैं। और आज जैसे जो खबर हमने आज दिखाया था, लगभग हमने 1.5 घंटे पहले खबर दिखाया था। खबर में हमने ये बताया था कि झाराबहाल से लगभग 350-400 मीटर दूर एक सड़क दुर्घटना घटित होता है और सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद मैं आपको बता दूं कि वहां पर जब सड़क दुर्घटना घटी हुआ था, मैंने ये बताया था कि 3 लोग इवनिंग वॉक से लौट रहे थे, महादेव यदु, सत्यनारायण यदु, इनके साथ साथ एक व्यक्ति और था और तीनों इवनिंग वॉक से लौट रहे थे। और लौटने के दौरान जो गोहरा पदर्थ की तरफ से आ रहे उड़ीसा के एक युवक ने, इच्छापुर का रहने वाला युवक, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, युवक ने पीछे
नीचे से सत्यनारायण यदु जी को ठोकर मार दिया, जिसके बाद सत्यनारायण यदु जी गंभीर रूप से घायल हो गए। देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका उपचार चल रहा है। उससे पहले का वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सत्यनारायण यदु जी घायल होते हैं, तत्काल इनकी जानकारी पुलिस को मिलती है और जो देवोग थाना के जो थानेदार है गौतम चंद गावड़े साहब को जानकारी मिलने के बाद वो देवोग थाने के सब इंस्पेक्टर है दीनूराम सेठिया सर और उनके जो अन्य जो जवान हैं, चूँकि ये जो 185 की जो कार्रवाई होती है, जो शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ देवोग पुलिस ने एक मुहिम छेड़ा है और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ देवोग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में देवोग पुलिस के जो जवान थे, जो सब इंस्पेक्टर दीनूराम सेठिया सर हैं, दीनूराम सेठिया सर मौके के लिए तुरंत रवाना होते हैं और घायल को जो देवोग की जो सरकारी वाहन है, जो पुलिस की गाड़ी है, उस वाहन में लेकर जो देवोग के सरकारी अस्पताल तक पहुंचते हैं। इसके बाद उनका उपचार शुरू होता है। तो कुल मिलाकर देवोग पुलिस के मानवीय चेहरे की दो खबर हम आपको तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देवोग पुलिस निश्चित तौर पर जिस तरह काम कर रही है, उनके कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ की जाए कम है। मलेरिया था, बिहाने कुन लिया था उसको, सवेरे से अंत रास्ता में खत्म हो गया। मलेरिया था दादा? कहाँ टेस्ट किए थे दादा मलेरिया था? गोहरा पर, हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। गोहरा पर सरकारी अस्पताल में? सरकारी नहीं, प्राइवेट वाला। प्राइवेट है? हाँ। प्राइवेट में क्या बताया था दादा? मलेरिया है कहीं, और ग्लूकोज बॉटल भी चढ़ाया था। और चौथा दिन हो गया तो मलेरिया का डोज खाया तो ठीक हो ही बोले। बिहाने गुरुवार के दिन तो बैठ के नाची काला छटकाल धरी क्या करे ना, वक्त वक्त धर के लाने वाला गाड़ी में। तो कहाँ खत्म हो गया था? रास्ता पे खत्म हो गया। हम क्या जाना सर, कहाँ कति धुरियन खत्म हो गया, क्या जाना। तो दादा आपको एम्बुलेंस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? खत्म? नहीं। क्या बोले थे वहाँ उड़ीसा के? उड़ीसा के तो बहुत घुमा रहे थे। क्या बोले? जद्दे करके यहाँ के गाड़ी को साहब बनाया तो इसलिए गाड़ी। कौन मदद किया दादा? यहाँ के पुलिस देवोग थाना, देवोग पुलिस वाले जी। कैसे देवोग पुलिस वाले कैसे मदद किए? हमको पता किया, वो एक जना गए थे वहाँ, यहाँ के देवोग के हमको तो फट से फोन लगाया। तो फोन लगाया था तो हमारे साहब लोग के फिर मदद करा। देवोग पुलिस वाले मदद किया आपको? जी। अभी पुलिस वाले लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए? जी। क्या नाम लिखते हो दादा? मान सिंह सोरी। हम लोग अभी सुबह अमार से लेके आए यहाँ पे धर्मगढ़। हाँ। और लेते लेते ख़त्म हुए। मलेरिया का तबीयत था और देवोग पुलिस विभाग लोग हमारे सहायता किया और बहुत मदद की। कैसे मदद की देवोग के पुलिस विभाग के लोग आपको? गाड़ी वाड़ी और बातचीत करने में, मतलब एम्बुलेंस की व्यवस्था वही लोग की है? एम्बुलेंस